राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आप बताते हैं कि मन प्रभु से विपरीत प्रकृति के साथ चलता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सभी प्रकृति भी तो प्रभु की ही बनाई हुई है, तो ये प्रकृति प्रभु से विपरीत क्यों चलती है, मन के विरुद्ध? भगवान ने इसे बनाया ही है, खेल है। जैसे कबड्डी का खेल है, एक ही स्कूल के दो विद्यार्थी विभाग कर दिए गए। अब एक विभाग दूसरे के प्रतिकूल उसको रोकेगा और उसकी सांस ना टूटने पाए, अपने पाला में आ गए तो विजय, और सांस टूट गई तो आउट। तो संसार खेल रचा है भगवान ने। एक पक्ष में माया है और एक पक्ष में भक्ति है। आपको माया पक्ष में जाना है, पर सांस न टूटने पावे, राधा 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 राधा। और ये ध्यान रहे कि हमारा लक्ष्य है पाला पे आना, भक्ति पे आना। अगर आप काम क्रोध लोभ के पकड़े जाने पर आप घसीट करके अपने पाला में आ गए तो आप विजय को प्राप्त हुए। यदि काम क्रोध के चक्कर में फंस करके सांस तोड़ दी, वहीं नाम जपना छूट गया, भोग में रत हो गए तो आउट हो गया। एक खेल चल रहा है, भगवान ने एक एक खेल रचा है। तो खेल में तो दोनों एक ही है, पर विपरीत होना पड़ेगा ना। एक पकड़ने वाला होगा, एक बचा करके निकलने वाला होगा। तो एक पक्ष में भक्ति है, एक पक्ष में माया है। तो माया पक्ष वाले भी भक्ति में आते हैं, भक्ति पक्ष वाले को माया में जाना होता है। और दोनों को अपने अपने ठिकाने याद रहे तो वो उसमें विजय प्राप्त कर सकता है। तो जो भक्ति के पक्ष में माया से आया उसकी तो जय होगी, लेकिन जो भक्ति पक्ष से माया में गया उसको समझना है कि हमारी पराजय हो जाएगी अगर मैं यहाँ टिक गया। अगर काम क्रोधादि के पकड़े जाने पर भगवत विस्मरण हो गया और हम अपना लक्ष्य भूल गए तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। और जो माया से भक्ति पक्ष में आया तो अगर भक्ति पक्ष वालों ने पकड़ भी लिया तो उसकी विजय हो गई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम भक्ति पक्ष के हैं, हमें माया पक्ष में जाना पड़ेगा। और एक ही स्वामी की दोनों है, भक्ति भी हरिप्रिया है और माया भी हरिप्रिया है। मायापति भगवान को कहा गया ना, मायापति, तो मायापति भी भगवान है और भक्ति भी हरिप्रिया है। और दोनों पक्ष हम दो ममैवांशो, भगवान के हम अंश हैं, हमको खेलना है। तो हमको विजय प्राप्त करना यह है कि माया के कार्य करते हुए हमारा नाम न छूटे, माया के काम क्रोधादि हम पर अपना आवेश लाकर भ्रष्ट न कर दे। अगर ये हम सावधानी रखेंगे तो इस खेल में हम विजय को प्राप्त हो जाएंगे। और जो इस माया के खेल से विजय को प्राप्त कर लेता है वो भगवान की दिव्य लीला रूपी खेल में प्रवेश पा जाता है, भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, महासुखी हो जाता है, सदा सदा के लिए अनंत काल तक के लिए दुख का नाश हो जाता है। रश्मि त्रिपाठी जी ओमान से। राधे राधे महाराज जी अपने गृहस्थ जीवन में मुझे भगवान को अधिक महत्व देना चाहिए या अपने माता पिता को? माता पिता में भगवान की भावना करनी चाहिए, माता पिता में ही भगवान की भावना करनी चाहिए, पति में भगवान की भावना करनी चाहिए, पुत्र में भगवान की भावना करनी चाहिए। सब में भगवत भाव करके यदि हम सेवा करेंगे तो गृहस्थ होते हुए भी हम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। माता पिता की सेवा में दृढ़ता पूर्वक भगवत भाव रखने के कारण पुंडरीक जी के यहाँ स्वयं विट्ठल भगवान पंढरपुर में स्वयं विट्ठल भगवान दर्शन देने के लिए पधारे। केवल माता पिता की सेवा, जो अपने माता पिता की सेवा भगवत भाव से करता है उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। पर भगवत भाव से कि मेरे माता पिता साक्षात भगवान है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, मेरा पति साक्षात भगवान का स्वरूप है। ऐसी भावना यदि गृहस्थ में रखी जाए तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भोग भोगते हुए भी जो वैरागियों को भगवत प्राप्ति होती है वही गृहस्थ को हो जाएगी। पर सब में भगवत भावना विहीन कर्म शुभ कर्म होता है पुण्य, और पुण्य किसी भी अपराध से नष्ट हो सकता है, लेकिन भगवत भावना अविनाशी होती है, इसलिए वो कभी नष्ट नहीं होती, उसे भगवत प्राप्ति करा के ही पूर्ण करती है। सीए मानस चुग जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हम जब भी कोई अच्छा काम या सेवा करते हैं तो हम पूरे
मन से निष्काम भाव से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये थॉट आता है कि आज मैं ये काम अच्छा किया है तो कभी ना कभी भगवान मुझे इसका फल जरूर देंगे। सेवा के काम में ये जो स्वार्थ की भावना आती है, तो महाराज इसे कैसे दूर करें? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। एक एक सेकंड का हिसाब होगा। हमारे भगवान देख रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास करना। जो आप एक एक सेकंड कर्म कर रहे हैं, गलत या सही, उसका ठीक हिसाब होगा। गलत करोगे तो दंड मिलेगा, सही करोगे तो भगवान उसका फल प्रदान करेंगे। तो अगर हम फल की आकांक्षा कर लेते हैं कि आज जो हम सेवा कर रहे हैं इसके परिणाम में हमें फल मिलेगा, तो कोई दोष की बात नहीं है, अच्छा है। और फल की आकांक्षा करके और सेवा बढ़ाओ, और सत्कर्म बढ़ाओ, और समाज सेवा करो। तो आपकी सेवा करते हुए जब हृदय और पवित्र हो जाएगा तो ये आकांक्षा भी चली जाएगी। ये अपवित्र हृदय की आकांक्षा है कि कर्म करके उसके फल में आसक्त होना, और पवित्र हृदय का लक्षण है कर्तव्य धर्म मानकर कर्म करना, लेकिन फल की आकांक्षा न करना। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखने वाला वो परमार्थी केवल अपने धर्म और कर्तव्य कर्म पर दृष्टि रखता है, फल की आकांक्षा नहीं करता। अभी हमारा हृदय मलिन है, इसलिए फल की आकांक्षा प्रकट हो जाती है। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करते रहिए, हृदय पवित्र होने पर आप निष्काम हो जाएंगे। वंश जी रेवाड़ी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम अपने सांसारिक लक्ष्य की ओर चलते हुए बार बार विफल हो जाते हैं, तो क्या ये संकेत है कि हमें बार बार फिर से प्रयास करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, उस लक्ष्य को छोड़ देना चाहिए? देखो, इसमें कारण होता है पूर्व प्रारब्ध। जब हम कोई उन्नतिशील क्रिया करते हैं और हमारी अवनति हो जाती, हार हो जाती, तो हमारा बुरा प्रारब्ध हमको परास्त कर रहा है। अब उस बुरे प्रारब्ध को मिटाने के लिए जो तप करे तुम्हारी कुमारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। हमारे जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको भगवान मिटा सकते हैं यदि हम नाम जप करें, भगवद आराधना करें। रोज हमें नियम पूर्वक नाम जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 10,000, 15,000, 20,000, 1,00,000 ऐसे नाम जप करने चाहिए, तो हमारा बुरा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। और जो हम व्यापार नौकरी आदि का उद्देश्य लिए हुए हैं, आज नहीं तो कल हमें सफलता प्राप्त होगी। हमें नाम जप से चलना चाहिए, हमें धर्म से चलना चाहिए, असफलता होने पर भी धैर्य रखना चाहिए और पुनः उसका अनुष्ठान करना चाहिए, तो हम सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। में धैर्य और संतोष कैसे धारण करें, एवं हमारे भीतर जो मैं है साधना में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है, उसे पहचानने और मिटाने का सरल उपाय? सबसे पहली बात है कि हम धैर्य कैसे धारण करें। धैर्य किसे कहते हैं? आई हुई आपदा में घबरा ना जाना, पास में जनेंद्री के भोग की सुविधा होते हुए भी भोग न करना, रसेंद्री के भोग उपस्थित होने पर भी हमारा रसेंद्री चलायमान न हो। जनेंद्री और रसेंद्री को जो अपने वश में रखता है उसे धैर्यवान कहते हैं। धृति की सीधी परिभाषा है जो रसेंद्री और जनेंद्री को अपने काबू में रखता है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। जो लंगोटी का पक्का, जमान का पक्का और मन का पक्का, वही भगवान के मार्ग में चल पाता है। तो हमारी धृति का मतलब है धैर्य। कोई विपत्ति, कोई अपमान, कोई तिरस्कार, कोई निंदा करे और हम विचलित ना हो, तो ये तब होगा जब रसेंद्री और जनेंद्री को काबू में करके भगवान का भजन किया जाएगा। धैर्य तभी पुष्ट होगा। व्यभिचारी कभी धैर्यवान नहीं होता, विविध प्रकार के भोगों को भोगने वाला कभी धैर्यवान नहीं होता, वो बहुत कमजोर हो जाता है हृदय से। जो धर्मयुक्त भोगों को भोगता है और रसेंद्री और जनेंद्री को काबू में रखता है, वही धैर्यवान होता है। वो बड़ी बड़ी समस्याओं को भी धैर्य पूर्वक सुलझाएगा, विचलित नहीं होगा। तो हमारा धैर्य पुष्ट हो, इसलिए नाम जप और रसेंद्री और जनेंद्री को संभाला जाए। दूसरा जी, मैं जो अंदर बैठा है ये साधना में बहुत बड़ा विघ्न सा। हाँ, सारे जगत में जो मैं बंधन का कारण है, वही यदि साधु संग किया जाए और नमन भक्ति आ जाए तो मैं का नाश हो जाए।
सबके प्रति नमन भाव अगर आ जाए तो हमारे अंदर का मैं नष्ट हो जाएगा। अपने को तृण से नीच समझना और सबको भगवान का स्वरूप मानना, इससे मैं जड़ से खत्म हो जाएगा। जहां दृष्टि जाए तो अपने भगवान को देखकर नमस्कार करे और अपने को सबसे नीच समझे। तृणादपिष्टु नीचेन और अमानिना मान देना, अपना कभी सम्मान स्वीकार न करे, दूसरों को सम्मान प्रदान करे, दूसरों में भगवत भाव से नमन करे और साधु संग करे, तो अहंकार का नाश हो जाएगा। अहंकार का नाश और धैर्यवान बनना। और तीसरी क्या बात थी? अपने अंदर के मैं को पहचानना और मिटाने का सरल उपाय। वो तो अपने मैं को जब पहचानने की बात आती है तो जब दूसरों में दोष का दर्शन हो और अपने में गुण का दर्शन हो तो समझ लेना चाहिए अहंकार आ गया है, अहंकार बढ़ रहा है। और ये मिटेगा नमन भक्ति से। सब में भगवत भाव करके साधु समागम किया जाए तो नमन भक्ति ही हमारे अहंकार को नष्ट कर देगी। आदर्श जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन काल में गुरु इष्ट के एकत्व भाव को भगवत प्रेम के रूप में कैसे शुद्ध, निर्विकार और स्थिर रखा जाए? जब गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र जप करोगे तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से विकार नष्ट होंगे। विकार नष्ट होने पर गुरु और इष्ट की एकता का अनुभव होने लगेगा और एकता का अनुभव होने पर सारे जगत में वही दिखाई देंगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल में चर अचर में व्याप्त गुरुदेव है। फिर इष्ट बुद्धि करे तो सी राम में सब जग जानी। चाहे गुरु बुद्धि करे तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। जब तक नाम नहीं जप करोगे, गुरु प्रदत्त मंत्र जप नहीं करोगे, अधिक से अधिक निरंतर निष्काम भाव से, तब तक ये बात नहीं आएगी। जब हमारे अंदर पहले कामनाएं नष्ट हो, विकार नष्ट हो, तब हमारा इष्ट और गुरु में एकत्व भाव हो कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और वही परब्रह्म परमात्मा सब में है तो सिय राम में सब जग जानी। करो प्रणाम जोर जुग पाने। चाहे इष्टाकार वृत्ति हो चाहे गुरुकार वृत्ति हो, बात तो एक ही हो जाती है, पर वो खूब भजन से बनेगी, बातों से नहीं बनेगी। पढ़ लिख कर समझने से नहीं बनेगी, भजन से बनेगी। जितना भजन करोगे उतने हृदय दृढ़ होता चला जाएगा। खूब नाम जप करो, गंदे आचरणों का त्याग करके।